हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो 4 साल हो चुके हैं आर्टिकल 370 को रिमूव किए हुए एंड सुप्रीम कोर्ट में भी इससे रिलेटेड पिटिशंस दायर उन पर सुनवाई चलती है। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वाया न्यूज़ टाइमलाइन देखेंगे हम आर्टिकल 370 की। देन कैसे सिक्योरिटी सिचुएशन रही है पिछले 4 सालों में, क्या क्या चीज़ें कम हुई हैं, क्या ज़्यादा हो चुका है, ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो अभी भी एड्रेस करने चाहिए। देन हम लीगल आर्गूमेंट्स की बात करेंगे कि रिमूवल के अगेंस्ट कुछ लीगल आर्गुमेंट्स हैं और कुछ लीगल आर्गुमेंट्स रिमूवल के लिए हैं। आफ्टर दैट वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज़ अगस्त 5 2019 को भारतीय सरकार ने जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, उसको आर्टिकल 370 के तहत जो था इसको हटा दिया था और स्टेट को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया था। ये जो मूव था इसमें बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस आए, अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे। कुछ ने इसको सराहा कि ये भारत को और ज़्यादा यूनाइटेड करता है, कुछ ने इसका विरोध किया। टाइमलाइन अगर हम देखेंगे आर्टिकल की, तो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को एक यूनिक स्टेटस ग्रांट किया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही उनका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता था, अपना एक फ्लैग हो सकता था, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन था, राइट। और ये जो स्पेशल स्टेटस था ये उस रीजन की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को एक्चुअली रिकॉग्नाइज करता था। स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसके पास पावर थी कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जितना हिस्सा चाहेगी या कुछ प्रोविजन चाहेगी उन्हीं का ये बेसिकली एप्लीकेशन हो पाएगा जम्मू एंड कश्मीर वाले में। 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू हुआ इन रिकमेंडेशंस के बेस पे और स्पेसिफिक प्रोविजन जो होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उनको स्टेट पे अप्लाई कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 को भारतीय सरकार एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू करती है जिसमें 1954 का जो ऑर्डर था उसको रिवोक करके जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा दिया जाता है। सो ये इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 बने। जो 370 आर्टिकल का एब्रोगेशन है और रीऑर्गेनाइजेशन जो है स्टेट का, सिग्निफिकेंट चैलेंजेस आए रीजन की गवर्नेंस में, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में, वहाँ के पॉलिटिकल लैंडस्केप में। जो चेंजेस हैं ये बियॉन्ड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैं, ये इंडिया के रिलेशंस को पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ या इंटरनेशनल कंसर्न्स भी कुछ रेज करते हैं। जो भारतीय सरकार है इसके अभी लीगल चैलेंजेस ये लोग फेस कर रहे हैं बिकॉज बहुत सारे पिटिशंस दायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में विच आर बेसिकली चैलेंजिंग द रिमूवल ऑफ द आर्टिकल 370। तो एक 5 जजों की बेंच है जिसपे पिटिशंस सुन रही है। अब सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी रही है पिछले 4 सालों में, तो अब ज्यादा पत्थरबाजी वहां नहीं होती, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। सो अब पत्थरबाजी यहाँ नहीं होती है। सो ज्यादा फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस है वैली में, वैली शांत है। सो स्टोन पेल्टिंग वर्चुअली अगर आप देखेंगे तो जीरो ही है, बहुत कम पथराव की घटनाएं अब आपको दिखेंगी जम्मू कश्मीर में। नाउ इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म की अगर हम बात करें तो 5 अगस्त 2019 से लेकर के जून 6 2022 तक जो डेटा था उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने कहा कि 32% जो है वो जो एक्ट्स ऑफ टेररिज्म है या जो टारगेटेड किलिंग्स वगैरह होती हैं ये कम हुआ है। और ये जो डेटा दिया गया ये पिछले जो 10 महीने थे वहां से लिया गया था। नाउ challenges that need to be addressed in the जम्मू कश्मीर। सबसे पहला, ग्रास रूट डेमोक्रेसी वहाँ रियलिटी नहीं है। अभी भी वहाँ के जो मोस्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्लान्स होते हैं वहाँ के ऑफिशियल्स ही अप्रूव करते हैं। वहाँ के लोकल इंक्लूसिव जो होना चाहिए या जो एक लोकल डेमोक्रेसी है, ग्राम पंचायत वैसा वहाँ नहीं है। टारगेटेड किलिंग्स जैसे कि कश्मीरी हिंदूज को मारना हुआ, कश्मीरी पंडितों को मारना हुआ, नॉन कश्मीरीज को मारना हुआ वैली में। पिछली बार बिहार वगैरह के कुछ वहाँ जो लोग रहते थे उनको मार दिया गया था। तो ये टारगेटेड किलिंग एक वन ऑफ द चैलेंज है। नाउ पोल्स, कोटाज और प्रोटेस्ट में बात करें तो जो डेलिमिनेशन एक्सरसाइज अभी हुई है वहाँ पे एक हुआ कि अर्ली असेंबली इलेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम चांसेस है कि अगले लोकसभा से पहले यहाँ इलेक्शंस हो। मीनवाइल जो सेंटर का अटेम्प्ट है 4 न्यू ग्रुप्स को स्टेट के एसटी लिस्ट में डालना, तो यहाँ बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड डेमोन्स्ट्रेशंस गुज्जर बकरवाल से देखे जा सकते हैं क्योंकि ये लोग भी चाहते हैं इनका इंक्लूजन हो। नाउ लीगल आर्गुमेंट्स अगेंस्ट रिमूवल क्या है, क्यों रिमूवल नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये इसको एग्जामिन करेगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या वायलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर को। नहीं, जो आर्टिकल 370 है ये केवल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है लेकिन हमारे फेडरलिज्म का भी पार्ट है। एंड फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है 1973 के बाद से, केशवानंद भारती केस के बाद से आया था। अकॉर्डिंगली कोर्ट ने अपहेल्ड किया है कि जो ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर थे जो इशू हुए इसको अपहेल्ड किया है फिलहाल कोर्ट ने। संपत प्रकाश 1969 का जो केस था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया था टू एक्सेप्ट दैट 370 एक टेम्पररी है और कहा था कि 370 कभी भी इट विल नेवर सीज टू बी, इट हैज नेवर सीज टू बी ऑपरेटिव।
तो देयरफॉर ये परमानेंट प्रोविजन है, टेम्परेरी नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुमारी विजय लक्ष्मी 2017 जो केस था, इसमें भी पिटिशन रिजेक्ट कर दी थी। ये कहा था कि जो 370 उस पिटिशन में ये था कि 370 टेम्परेरी है एंड इसका जो कंटिन्यूएशन है वो फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसको दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया था। लीगल आर्गुमेंट्स फॉर रिमूवल क्या है? तो आर्टिकल 335A जो है, ये ना तो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में था और ना ही आर्टिकल 368 के अंदर इसको अमेंड करके लाया गया है। ये जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके रिकमेंडेशन पर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पर इसको इंक्लूड किया गया था। तो आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर को पावर करता है कि वो स्टेट के परमानेंट रेसिडेंट्स के स्टेटस को या उनके स्पेशल राइट प्रिविलेजेस को दे सकता है। सो ये एक प्रॉब्लम है आर्टिकल 335A के साथ। नाउ कि इसको रिमूव किया जा सकता है। नाउ prelims practice question we have, consider the following statements. Part 3rd of the constitution, it's of the constitution of India, okay, dealing with the fundamental rights is not applicable to the state of Jammu Kashmir. Part 4th of the constitution of India dealing with directive principles is applicable to the state of Jammu Kashmir with some exceptions and conditions. Which of the statements given above is are correct? So you can type the answer in the comment section, the reality if it's correct or not. Then we have our mains practice question. What changes have been occurred in Kashmir? It's in Jammu Kashmir after removal of Article 370. What are the challenges faced in the terms of the internal security? Suggest some measures to promote peace in the region. So this was all about today's video and session. I hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.